नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ आज का नया विषय लेकर, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के उपायों के बारे में। या गुरु ग्रह कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो, शत्रु राशि के अंदर बैठे हो, नीच राशि के अंदर बैठे हो, या किसी ग्रह से मारक ग्रह से पीड़ित हो, या दृष्टि के साथ में हो या युति के साथ में हो, तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलने वाले हैं। साथ ही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जिन व्यक्तियों के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अपनी कुंडली नहीं है, तो भी वो जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं को कंपेयर करके अपने गुरु ग्रह के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य के अंदर डाउनलोड करने वाले वीडियो या जो भी मैं ज्योतिषीय विषय लेके आऊँ उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि जैसे कि आपको पता है गुरु ग्रह है वो सभी ग्रहों के अंदर सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। मांगलिक कार्य, जो भी मांगलिक कार्य धर्म से संबंधित हो, विवाह आदि से संबंधित हो, यज्ञ से संबंधित हो, उन सब के अंदर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। यानी उन सब का कारक है वो गुरु ग्रह ही होता है। कुंडली के अंदर गुरु है वो वित्त का कारक यानी धन का कारक भी होता है, परिवार कुटुंब का भी कारक होता है, संतान का कारक होता है, वहीं शिक्षा का भी कारक होता है, और विवाह आदि मांगलिक कार्यों का भी होता है, और धार्मिक अनुष्ठानों का भी कारक होता है। तो अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु है वो खराब फल दे रहा हो, तो वो कैसे पहचाने कि अपना गुरु है वो अपन को खराब अवस्था के अंदर है और खराब फल दे रहे हैं, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है। तो गुरु अगर कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो तो वो वित्त की स्थिति यानी धन की स्थिति को खराब करेगा, यानी कि व्यर्थ के धन हैं, खर्च हैं वो करवाएगा, या स्वास्थ्य आदि बीमारियों, हॉस्पिटल आदि के अंदर, या व्यर्थ के अंदर पैसा है वो खर्च होगा, या आपका पैसा है कोई दबा लेगा, या आपका पैसा कोई खाकर बैठ जाएगा, वापस नहीं देगा, उधारी ले जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन अगर आपके साथ में हो रही है, जिनके पास कुंडली नहीं है, तो वो इस चीज़ से अनुमान लगा लें कि आपका गुरु ग्रह है वो खराब फल दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर किसी को संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, संतान हो नहीं रही है, या संतान की मृत्यु हो रही है, या अधिक कन्या संतति संतान अधिक है और जो मेल चाइल्ड है वो होने के अंदर परेशानी हो रही है, तो भी निश्चित तौर पे गुरु ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर सही अवस्था के अंदर नहीं है और वो आपको खराब फल दे रहे हैं। अगर किसी की संतान है वो शिक्षा आदि के अंदर ध्यान नहीं दे रही है, अदर एक्टिविटीज ज़्यादा कर रही है, पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है, तो निश्चित तौर पे आपका गुरु ग्रह खराब अवस्था के अंदर है। अगर किसी की कुंडली के अंदर या जिनके पास कुंडली नहीं है उनको संतान आदि गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तो भी उनका गुरु ग्रह ही प्रभावहीन है या खराब अवस्था के अंदर है। अगर कोई छात्र जीवन के अंदर है, उनके भी उच्च शिक्षा के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है, पढ़ाई के अंदर कंस्ट्रेंट नहीं कर पा रहे हैं, या पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बार बार आपका मन है भटकाव हो जाता है, विचलित हो जाता है, पूर्ण रूप से ध्यान मगन होकर अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका गुरु ग्रह है वो खराब अवस्था के अंदर है। अगर कुंडली के अंदर अगर किसी की पास कुंडली नहीं है, जन्म डेट भी नहीं है, अगर उनके विवाह के अंदर बाधा आती है या बार बार रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह है वो हो नहीं पाता, या रिश्ते की बात है वो हो नहीं पाती है, या बात आगे नहीं बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती रुक जाती है, तो भी उनकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है वो खराब अवस्था के अंदर है। अगर किसी की वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां बनी हुई है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा होता है,
या मान सम्मान पे बात आ जाती है तो भी उनका गुरु ग्रह है वो खराब अवस्था के अंदर चल रहा है, ये भी निश्चित है। तो ये तो हुई उनकी बात, जो जिनके पास अपनी खुद की कुंडली नहीं है लेकिन उनको ये सब वित्त से संबंधित, धन से संबंधित या धन का स्थायित्व नहीं आ रहा है, इनकम के सोर्स नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, या मति भ्रम हो रहा हो, यानी कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो कि कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, धन खर्च है वो व्यर्थ के अंदर हो रहा हो, मतलब स्वास्थ्य आदि के कारण हॉस्पिटलों में खर्च हो जाता है, या आपका पैसा कोई दबा के बैठ जाता है, या कोई उधार के रूप में ले जाता है और वापस नहीं देता है, तो भी आपका गुरु ग्रह है वो खराब अवस्था के अंदर है। अगर संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम हुई है तो भी गुरु ग्रह के कारण ये प्रॉब्लम आई है, गुरु ग्रह आपको खराब फल दे रहे हैं। अगर किसी के वैवाहिक जीवन के अंदर या विवाह होने के अंदर परेशानी हो रही है तो भी उनका गुरु ग्रह प्रभाव दिखा रहा है, यानी नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ये तो हुई उनकी बातें जिनके पास कुंडली नहीं है, वो अपने जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं के माध्यम से ये गुरु ग्रह की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी, जिनकी कुंडली के अंदर, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली है, तो उनकी कुंडली के अंदर अगर गुरु शत्रु राशि के अंदर बैठे हुए हों, छठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, या किसी मारक ग्रह के साथ में या उनके दृष्टि संबंध बना रहे हों, या कमजोर अवस्था के अंदर हो डिग्री आदि के अंदर, या नीच राशि के अंदर बैठे हुए हों और उनको लाइफ के अंदर धन से संबंधित अस्थिरता बन रही है, व्यर्थ में धन खर्च हो रहा हो, सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया जा पा रहा हो, संतान आदि, शिक्षा आदि की प्रॉब्लम बन रही हो, विवाह आदि की या वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम बन रही हो, तो उनकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है वो खराब फल दे रहे हैं। अगर किसी की जीवन के अंदर ये सब घटनाएं हो रही है तो निश्चित तौर पे उनको गुरु ग्रह का विपरीत परिणाम मिल रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह है वही वित्त के कारक हैं, धन के कारक हैं, यानी धन का स्थिरता, धन के संपत्ति के मामले में स्थिरता देने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। अगर स्थिरता, धन आगमन के अंदर स्थिरता नहीं बन रही है, पैसे हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, खर्च अधिक हो रहे हैं, काम चलाना मुश्किल हो रहा है, तो निश्चित तौर पे गुरु ग्रह का वहाँ पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। संतान प्राप्ति के अंदर बाधा हो रही है, या संतान होने के बाद संतान की समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी संतान है वो गलत रास्ते पे चल पड़ी है, या पढ़ाई आदि की से बाधित हो रही है, तो भी गुरु ग्रह है वो खराब फल दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर, विवाह के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हुए वर्षों हो गए हैं, यानी काफ़ी वर्षों से आपके घर के अंदर धर्म कर्म या किसी मांगलिक कार्य का हुआ ही नहीं है, चाहे वो यज्ञ से संबंधित हो, चाहे भजन कीर्तन से संबंधित हो, चाहे कथाओं से संबंधित हो, या विवाह आदि या संस्कार से संबंधित जो 16 संस्कार, उनमें से कोई भी धर्म कर्म से संबंधित कोई भी कार्य आपके घर के अंदर नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका गुरु ग्रह है वो खराब फल दे रहा है या सही स्थिति के अंदर नहीं है। तो उन सब के लिए गुरु ग्रह का क्या उपाय, कौन सी रेमेडी है जो उनके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक फलों की ओर अग्रसित करेगी और उनके नकारात्मक फलों को कम करके सकारात्मक फल की तरफ या अच्छे फल देने के लिए अग्रसित होगी। तो ये रेमेडीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये उन दोनों के लिए कारगर है जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है लेकिन इनसे संबंधित विवाह, बुद्धि, शिक्षा, संतान, धन से मामले में परेशानी हो रही है, या जिनके पास कुंडली है और उनकी ग्रह स्थिति, गुरु की ग्रह स्थिति है वो खराब अवस्था के अंदर है, तो उनके लिए है सबसे सटीक उपाय और ज़बरदस्त उपाय, विष्णु जी की आराधना गुरुवार के दिन करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, गुरुवार से प्रारंभ करके 16 गुरुवार तक करना चाहिए।
यानी अगर आप हर वार को गुरुवार को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 16 गुरुवार। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप इसको 16 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लाइफ के अंदर बन रही बाधा, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे काम धंधे से संबंधित हो, चाहे विवाह को लेके हो, उन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय, श्री रामचंद्र जी का या राम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। रविवार और गुरुवार के दिन रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर पीले रंग की मिठाई है, भोग स्वरूप जरूर लगाना चाहिए। या आप अपने जीवन के अंदर ये एक नियम बना लें कि गुरुवार के दिन है, श्री रामचंद्र जी के मंदिर जाना है, वहाँ पे पीले रंग की मिठाई जरूर चढ़ानी है। तीसरा उपाय, अगर शादी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, या वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो पीले कपड़े के अंदर एक नारियल बांध के मंदिर ले जाएं, साथ में एक पीले रंग का ध्वज ले जाएं। तो गुरुवार के दिन रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर या विष्णु जी के मंदिर के अंदर या धार्मिक स्थान के अंदर पीले रंग का ध्वज है, वो आपको लगाना है उत्तरी पूर्वी कोण के अंदर। यानी उस मंदिर के 4 दीवारी के अंदर या 4 दीवारी पे या मंदिर के किसी जगह के अंदर जो उत्तरी और पूर्वी कोण के अंदर हो, उस जगह को आपको वो ध्वज है वो लगानी है, और वो नारियल है वो आपको बांध के उस मंदिर के अंदर बांध के अपनी इच्छा बोल के आ जाना है। तीसरा उपाय है कि आपको गुरुवार के दिन है, नमक का उपयोग है नहीं करना चाहिए। नहाने के लिए साबुन आदि का या कपड़े धोने के अंदर साबुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी गुरुवार के दिन आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर और अपने नहाने वाले पानी के अंदर चुटकी भर हल्दी मिला के नहाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको गुरु ग्रह के जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं उनके अंदर कमी आएगी और सकारात्मक प्रभाव की वृद्धि होगी। चौथा उपाय है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या अगर ये नहीं कर सकते हैं तो श्री राम स्तोत्रम है उसका पाठ है आपको करना चाहिए केले के पेड़ के नीचे। और नित्य सूर्य देव को जल है वो देना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही विष्णु जी है और विष्णु जी ही सूर्य है। राम ही सूर्य है और सूर्य ही राम है। राम ही विष्णु जी है और विष्णु जी ही राम है। ये कंसेप्ट तो आपको सब क्लियर ही होगा, आपने कथाओं के अंदर और कहानियों के अंदर आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो आपको अपने जीवन के अंदर गुरु ग्रह के नकारात्मक फलों को कम करके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पे आपको गुरुवार के दिन ये उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, या बार बार भूलने की समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी आपको कोई भी कार्य दिया जाता है और आप उसको भूल जाते हैं, ये समस्या भी आपकी हो रही है, पेट से जुड़ी समस्या हो रही है, आपकी वायु विकार आपके अंदर उत्पन्न हो गया है, तो भी आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है वो खराब फल दे रहे हैं। आपको हाजमे से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, सांस से संबंधित, दमे से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपको गुरु ग्रह है वो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। इसके लिए आपको ये जो मैंने 4-5 उपाय बताए, इनमें से कोई 1 या 2 उपाय आपको करना चाहिए, और अपने जीवन के अंदर हल्दी या पीली वस्तुओं का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। पीले कपड़े हैं वो ज़्यादा धारण करें, हल्दी का उपयोग ज़्यादा करें, गाय को केले, गुरुवार के दिन है केले ज़रूर खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री राम स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य को जल देवें, या किसी धार्मिक स्थान के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे
चने की दाल है वो जरूर चढ़ाएं और दीपक जलाएं। ये सब उपाय करके आप गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकते हैं और आपके जीवन के अंदर जो गुरु ग्रह से परेशानी बनी हुई है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, साझा करें, ताकि उनको भी उनके जीवन के अंदर हो रही परेशानियों के अंदर रिलीफ मिले उपायों के माध्यम से और उनका जीवन है वो सकारात्मकता की तरफ है वो अग्रसर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम। हर हर महादेव।